स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जो कि है अपना इनसाइड द एटम और ये है अपना चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स इस चैप्टर्स में हम स्टडी करने वाले इनसाइड द एटम में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम में हमें फर्स्ट टॉपिक देखना है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, सेकेंड टॉपिक थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, थर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड फोर्थ वन बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल्स। फिफ्थ में हम स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर and 8 important topic distributions of electron, 9 electronic configurations of element, 10 valency and valence electron, 11th isotope and 12 nuclear reactor। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर्स में हमें 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिससे हमें एटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल। So students, before the birth of our universe, the billions of years ago, अगर हम जहां पे बात करते हैं कि यूनिवर्स नहीं बना हुआ था, बिलियंस ऑफ इयर्स एगो देयर वाज नो एनर्जी और मैटर्स। एनर्जी भी नहीं था और मैटर भी नहीं था। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है कि हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। तो उस समय इवन एम्प्टी स्पेस डिड नॉट एग्जिस्ट। तभी एक इवेंट जो कि हम जानते हैं हुआ, उसे कहते हैं हम लोग बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग जब इवेंट हुआ तो सभी चीजों को बदल करके रख दिया। दैट चेंज ऑल दैट, यानी हमारा जो फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का। तो ये बिग बैंग में ये बताया गया कि जितने भी एनर्जी है दैट स्टोर्ड इन अ सिंगल एटम एंड ऑन द फेज ऑफ सिंगुलैरिटी। तो बिग बैंग के बाद क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट्स? बोथ एनर्जीज एंड मैटर बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। तो दोनों ही मैटर और एनर्जी हमारे यूनिवर्स का हिस्सा बने और यूनिवर्स के पार्ट बनने के बाद यहाँ पे बर्थ हुआ केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सभी चीजों में है, सभी चीजों में केमिस्ट्री पाई जाती है। केमिस्ट्री वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आप एटम देख लो, डीएनए का स्ट्रक्चर्स देख लो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज कंपोज ऑफ केमिस्ट्री। सभी चीजें केमिस्ट्री से बनी है। फ्रॉम स्टार्स, अगर हम स्टार्स देखेंगे तो स्टार्स ऑल्सो बॉर्न विद द केमिस्ट्री। स्पाइन्स, बॉडी पार्ट, बॉडी के जितने भी पार्ट्स है दैट इज मेड अप ऑफ केमिस्ट्री। गोल्ड, ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर बॉर्न फ्रॉम अ केमिस्ट्री। बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स, ये सभी में केमिस्ट्री पाई जाती है। इवन द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारे जितने भी पार्ट है सब एटम से मिलकर के बने हुए हैं। ये हमारा यूनिवर्स एटम से मिलकर के बना हुआ है। दैट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस केमिस्ट्री, जिसमें स्टूडेंट्स डीएनए से लेकर के इंटायर यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सभी चीजें किससे बनी है? केमिस्ट्री से बनी हुई है। और हमें पता है कि वी आर ऑल मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एटम्स। जो इसकी हम स्टडी करने वाले हैं, जो भी है ये सब किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, जो कि हम स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या स्टडी करने वाले? व्हाट आर एटम्स। हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है कि एटम्स क्या है। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एटम्स क्या है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यह जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे इनसाइड द एटम, तो इनसाइड द एटम में हम ये देखेंगे कि ये जो एटम्स है ये किस तरह से आपस में कंबाइन करते हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, किन किन साइंटिस्ट ने एटम के डिस्कवरी की और एटम्स के जो थियरी प्रपोज किए, और व्हाट केमिकल बॉन्ड्स हैव द एटम्स टुगेदर। अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे कि दो एलिमेंट आपस में किस तरह से कंबाइन होता है, दैट इज अ केमिकल बॉन्ड। तो व्हाट आर प्रोटॉन
केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यार लेट्स सी द इंट्रोडक्शंस टू केमिस्ट्री, क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए डेफिनेशंस क्या है। स्टूडेंट्स जो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टी एंड चेंजेस ऑफ मैटर। यानी हम बेसिकली क्या पढ़े, मैटर के बारे में पढ़े। केमिस्ट्री इट इज सम टाइम कॉल्ड द सेंट्रल साइंस बिकॉज अदर नेचुरल साइंसेस इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर आल्सो इंक्लूडेड इन केमिस्ट्री। यानी विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री वी आर आल्सो स्टडी द बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस होता है, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज ऑल मेड अप ऑफ केमिस्ट्री। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जो भी ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये सभी किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है। तो एटम्स और एलिमेंट्स की स्टडी हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो दैट इज व्हाट द कि ऑल्सो फिजिक्स इज स्टडी विद द हेल्प ऑफ अ केमिस्ट्री। यानी फिजिक्स में भी हम केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस देखते हैं, क्योंकि सभी चीजें मिलकर के बनी हुई है एलिमेंट से। जो भी हमारा सैटेलाइट है, रॉकेट है, ये सभी चीजें अगर हम फिजिक्स में मोशंस की बात करें, सभी चीजें मिलकर के बनी है मैटर से। तो स्टूडेंट्स मैटर का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। जो भी चीजें जिसमें मास और स्पेस है। हमें पता है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड जो कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं एटम्स। तो इस चैप्टर्स में हम एटम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इनसाइड दी एटम्स। एटम्स की डिस्कवरी किस तरह से हुई, एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिससे लेट्स स्टार्ट टॉपिक। तो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय मैटर। क्योंकि ऑलरेडी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैटर की स्टडी कर रहे हैं। द इंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारी बॉडी मैटर से बनी, जो भी चीजें हम देखते हैं दैट इज ऑल मेड अप ऑफ मैटर। तो ये हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, मैटर की। तो आइए समझते हैं मैटर क्या है। तो मैटर का डेफिनेशंस क्या है, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें मैटर। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर इज अ टाइप ऑफ अ मैटर। अब मैटर को हम साइंटिफिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैटर का डेफिनेशन ये है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, मास एंड टेक अप स्पेस। तो एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस टर्म एज अ मैटर। कुछ भी जिसमें मास हो और वो स्पेस कवर करता हूं। स्पेस इन द सेंस ऑफ क्या हो गया, इट हैज वॉल्यूम। तो यहां पे क्या 2 वर्ड आपको ध्यान में रखना है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। जैसे अगर मैं ये मार्कर की बात करूं तो मार्कर का एक स्पेसिफिक मास होगा और ये कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा, इसमें कुछ वॉल्यूम होगा। तो दैट इज व्हाट द मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो यहां पे हमने कैन यू रिकॉल एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया था व्हाट इज मीन बाय मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास अगल बगल हम मैटर से घिरे हुए हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर। जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी चीजें मैटर कहलाती है। मैटर का डेफिनेशन क्या है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस।
Okay, it has volume and matter is made up of very small particles, very small particles. चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज एन एटम. तो ऑलरेडी हमने एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है. एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. बट इसका डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे स्टूडेंट्स? एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स. जो हमारा एटम्स है, एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स विच हैविंग द सेम केमिकल आइडेंटिटी, जिसमें हर एक पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. इवन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटम्स. तो यहां पे केमिकल विच हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. तो हमारा एटम का डेफिनेशन क्या है? An atom is the smallest particle of an element having the chemical property of a elements. यानी एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिटरमाइन करता है? एटम्स. किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एज एटम्स. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. तो यहां पे हमने क्या देखा? एन एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? एटम. An atom is the smallest unit of matter. तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने कंप्लीट किया हमारा कैन यू रिकॉल एक्टिविटी. स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड डेफिनेशंस. तो स्टूडेंट्स देखते हैं मॉलिक्यूल का डेफिनेशंस क्या कहता है. व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज टू और मोर एटम of same elements or different elements bonded together form molecule. तो अगर हम लोग यहां पे स्टूडेंट्स एग्जांपल लेंगे तो यहां पे दो टाइप के हमें मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलती है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब होता है दैट इज अ सेम टाइप ऑफ एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर. तो सेम टाइप ऑफ एटम्स एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो सिंगल टाइप ऑफ और सेम टाइप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स बट इट इज इन अ फॉर्म द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या होता है कि इट इज हैविंग that is what the two atom of oxygen. तो ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं O2. तो ऑक्सीजन इज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल. तो यहां पे क्या है? सिंगल टाइप ऑफ एटम. सिंगल टाइप ऑफ एटम मींस ऑक्सीजन. ओनली ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद द अदर ऑक्सीजन एटम called as a oxygen molecule that is a homonucleus. Same way हाइड्रोजन हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट्स. ये देखिए हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H. और इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? H2. अब स्टूडेंट्स H2 में है क्या? सिंगल टाइप ऑफ अ एटम इन दी मॉलिक्यूल. अब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गया? एग्जांपल हम लोग वाटर लेते हैं. सपोज वी टेक एज अ वाटर. तो स्टूडेंट्स वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O. तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स बिकॉज हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम
दो अलग अलग एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट वाज कॉल्ड एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो ये दोनों ही क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दिया, यानी ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल है और वाटर भी मॉलिक्यूल है। बट ऑक्सीजन क्या मैंने बताया, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ अ एटम, सिंगल टाइप ऑफ एटम बोल सकते हैं, and here different type of atom in a molecule। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने यहां पे नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का सिंबल होता है स्टूडेंट्स N2, नाइट्रोजन इज N2, मीन्स टू एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड। तो यहां पे क्या हो रहा है, सिंगल टाइप ऑफ एटम, यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कंबाइंड इन अ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, होमोमॉलिक्यूल्स, सेम अगर मैं हेट्रो मॉलिक्यूल्स यहां पे लेता हूं तो वी टेक एज अ मीथेन। तो स्टूडेंट्स यहां पे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नाउ ऑब्जर्व कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहां पे दो हमें एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट इज अ हेट्रो एटॉमिक। तो व्हाट, ये जो मेरे पास में मॉलिक्यूल का हमने यहां पे इंफॉर्मेशन लिया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल क्या कहता है स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन ये कहता है, मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज टू और मोर एटम्स इन अ सेम एलिमेंट। टू और मोर, देखो टू एटम्स आर कंबाइंड ऑफ सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, और different element means hydrogen and oxygen, carbon and hydrogen, these are the different elements which are the combined together or bonded together, is termed as a molecule। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, molecule कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना कंपाउंड। स्टूडेंट्स कंपाउंड कहने का मतलब क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट मतलब क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंपाउंड। वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर इज अ टाइप ऑफ अ कंपाउंड। तो आइए देखते हैं कंपाउंड का डेफिनेशन क्या कहता है। कंपाउंड का डेफिनेशन ये कहता है कि कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अब एक डेफिनाइट रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो दैट इज अ फॉर्म द कंपाउंड, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स को सिंपल वे में हम इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनाइट रेशियो कॉल्ड एज अ कंपाउंड। तो अगर मैं कंपाउंड का एग्जांपल लूं तो स्टूडेंट्स द n नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। तो कंपाउंड्स बेसिकली क्लासिफाइड इन अ टू टाइप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो कंपाउंड्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर। अब वाटर का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे स्टूडेंट्स तो क्या आता है, H2O, जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम कंबाइन हो रहे। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये होता है एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन से, जो कि प्रोपोर्शन है 1:8, यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन ओनली फॉर्म द 9 ग्राम ऑफ वाटर। अगर ये डेफिनाइट प्रोपोर्शंस नहीं होगा तो वाटर फॉर्म नहीं होगा। तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और डेफिनाइट रेशियो, दैट ओनली कॉल्ड एज अ कंपाउंड। तो ये कंपाउंड में देखिए दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे बट एक रेशियो में। रेशियो क्या है, 1:8 रेशियो। सिमिलरली सॉल्ट, अगर मैंने सॉल्ट का एग्जांपल लिया तो सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो दिस इज व्हाट द NaCl, दैट इज कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स हमने कंपाउंड का डेफिनेशन देखा, क्या है, कंपाउंड्स आर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दे आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि यहां जब भी कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन या डेफिनाइट रेशियो में ही फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। हमने देखा कि मैटर जो बना हुआ है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम्स, जिसमें से हमने होमो एटॉमिक्स और हेट्रो एटम्स देखा। इसमें से एग्जांपल हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का देखा, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का देखा। तो हमने यहां पे ये सीखा स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा ये मैटर है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है,
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एज एन एटम। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम्स। An atom is a smallest particle of an elements and which retain its chemical identity। तो मैंने आपको बताया कि एटम क्या होता है? एटम is a smallest particle of an element which retain its chemical identity। तो किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल आइडेंटिटी कौन बताता है? एटम्स बताता है। और ये इसके फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में भी हमें बताता है। तो किसी भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी ये हमें पता चलता है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से, क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होंगे सभी एटम्स एक जैसे ही होंगे। जैसे हमने गोल्ड लिया तो स्टूडेंट्स गोल्ड के सभी पार्टिकल्स अगर हम देखेंगे तो दैट ऑल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स रहेंगे, यानी गोल्ड के ही एटम्स होंगे। और ये एटम्स गोल्ड के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे स्टूडेंट्स 5.1 में एक आपको टेबल्स दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं टेबल में हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहां पे हमें क्या करना है? कंप्लीट द टेबल बाय पुटिंग अ टिक मार्क इन अ एप्रोप्रिएट बॉक्स टू इंडिकेट द इंफॉर्मेशंस ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड टाइप ऑफ मैटर। तो हमें टाइप ऑफ मैटर्स बताना है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस बताना। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अपना क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में क्या होगा स्टूडेंट्स? या तो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल होगा या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। और टाइप ऑफ मैटर मींस मैटर्स आर क्लासिफाइड इन अ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो हमें मैटर में ये बताना है कि वेदर इट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो स्क्रीन पे एक टेबल्स दिख रहा है, क्या दिया हुआ है? कंप्लीट द टेबल बाय पुटिंग अ टिक मार्क इन अ एप्रोप्रिएट बॉक्स, जो कि है अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 का, जो कि है क्या है? टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहां पे अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो देयर आर द सेवरल कॉलम्स, जिसमें से फर्स्ट कॉलम क्या है? नेम ऑफ सब्सटेंस है। सेकेंड कॉलम में हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है? उस सब्सटेंस का फॉर्मूला है। और थर्ड कॉलम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन देयर सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? या तो एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा। एटम्स यानी क्या होगा? सिंगल एटम्स। और जब सिंगल एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इट्स फॉर्म द सिंगल टाइप ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। अगर दो अलग अलग एटम्स कंबाइन होते हैं तो उसको कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसके बेसिस पे हम मैटर्स के टाइप को बता सकते हैं, वेदर द मैटर्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड, या एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। एलिमेंट कहने का मतलब क्या होता है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूट, तो दैट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एन एटम्स। एक ही टाइप के एटम से जो मिलकर के बना हुआ होता है उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे। और कंपाउंड कहने का मतलब होता है टू और मोर एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड इन अ डेफिनाइट रेशियो इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं पहला अपना क्या दिया हुआ है टेबल में। टेबल में पहला अपना दिया हुआ है वाटर। और स्टूडेंट्स हमें पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब देखिए ये H2O क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि H2O अगर हम कहेंगे तो इट इज फॉर्मिंग द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम कंबाइन हो रहा है। तो वाटर इज अ मॉलिक्यूल, तो हमने मॉलिक्यूल पे टिक कर दिया है। अब इसमें हमें देखने पे पता चलता है कि वाटर के अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स में, वो होता है कंपाउंड। तो वाटर इज टर्म एज अ कंपाउंड। तो वाटर क्या हो गया? अपना कंपाउंड हो गया। स्टूडेंट उसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला है O2। O2 कहने का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर दो एटम है। ऑक्सीजन कभी भी सिंगल O हम नहीं लिखते। अगर ऑक्सीजन हमें लिखना है स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा? O2 होगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें टेबल पे क्या दिखाई दे रहा है, O2। तो O2 के अंदर क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, यानी सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीजन के एटम है तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, अपना एलिमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं हीलियम। हीलियम क्या है, हीलियम इज ए इनर्ट गैस नोबल एलिमेंट। हीलियम का स्ट्रेंथ सिंबल है He। तो हीलियम इज ओनली अ सिंगल एटम, सिर्फ हीलियम एक एटम से। तो हीलियम इज एन एटम्स। तो एटम्स कहने का मतलब कि हीलियम में सिर्फ एक ही एटम है, हीलियम किसी के साथ कंबाइन होता नहीं है, ये सिर्फ अकेला होता है। एंड हीलियम इज टाइप ऑफ एन एलिमेंट। तो हीलियम एक एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H2। और हाइड्रोजन अगर आप कहोगे तो हाइड्रोजन इज अ टाइप ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्यों मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, यानी सिंगल टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म द मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड टुगेदर फॉर्म H2। तो अगर ये सिंगल टाइप ऑफ हाइड्रोजन है तो इट इज टर्म एज अ एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है NH3। अब देखिए अमोनिया में आपको क्या दिख रहा है, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, बट अमोनिया में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स किसके हैं, एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन्स का है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन्स कंबाइन टुगेदर और बॉन्डेड टुगेदर फॉर्म अ कंपाउंड। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, अमोनिया हमारा कंपाउंड हो गया। स्टूडेंट उसी तरह से हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्या है, N2 है। नाइट्रोजन का केमिकल फॉर्मूला N2, यानी नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है। और नाइट्रोजन में अगर आप देखोगे तो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, यानी सिर्फ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन एटम फॉर्मिंग द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। नाइट्रोजन क्या है, एलिमेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट, सिर्फ नाइट्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, कोई दूसरा इसमें एलिमेंट या एटम्स नहीं है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मीथेन। स्टूडेंट्स मीथेन एक गैस हो जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, मीथेन गैस, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। तो स्टूडेंट्स अगर हम CH4 कहेंगे तो मीथेन इज अ मॉलिक्यूल, बट ये मॉलिक्यूल कैसा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, क्योंकि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन और बॉन्डेड टुगेदर केमिकली इज टर्म एज अ कंपाउंड। तो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही कंबाइन है, तो ये हो गया हमारे लिए कंपाउंड। अब हम बात करते हैं एर्गन। तो एर्गन कहने का मतलब क्या है, इट इज अ सिंगल एटम, डजंट टेक पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या ये किसी चीज में पार्ट नहीं लेते, ये सिर्फ और सिर्फ एटम के फॉर्म में ही होता है, बट इट इज अ टाइप ऑफ अ एटम। तो ये हो गया एलिमेंट। तो एर्गन क्या हो गया, इज एन एटम। सेम नियॉन, नियॉन इज अ इनर्ट गैस, नियॉन डजंट टेक पार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, नियॉन भी एकदम सिंगल ही होगा, तो इससे हम कहते हैं एटम, और ये एक एलिमेंट है। उसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल हो गया जिसमें से 2 एटम ऑफ अ क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म द क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो इट इज अ टाइप ऑफ अ एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो पूरे टेबल्स देखे, टेबल में हमने ये देखा कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है। तो एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या कहता है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एन एटम, जो सेम टाइप ऑफ एन एटम से मिलकर के बना है, या सिंगल टाइप ऑफ एन एटम से मिलकर के बना है, उसे हमने क्या कहा, एलिमेंट कहा। और कंपाउंड का डेफिनेशन भी क्लियर हुआ, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हुआ है, केमिकली बॉन्डेड है, उसे हम कहते हैं क्लियर स्टैंडर्ड्स दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूल। तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस के, वो किस फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। इसमें से बहुत ही कम सब्सटेंस ऐसे होते हैं दैट कंटेन द ओनली वन एटम, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा हीलियम, नियॉन, एर्गन, दैट इज अ ओनली वन एटम। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम, जो कि ऑलरेडी हमने डेफिनेशंस में देखा कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो किस तरह से फॉर्म होता है, केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। 2 एटम के बीच में एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जिससे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है।
तो ये जो एटम्स होते हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं, जो कि हमने ऊपर वाले टेबल में देखा। तो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टूड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन इज एन एटम। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिसको हम एटम कहते हैं, ये एटम केमिकल कॉम्बिनेशंस में पार्ट लेते हैं और ये एटम्स आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें हमने ये देखा सिंगल टाइप ऑफ एटम्स और सिंगल टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म होमोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स, और जिसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आर फॉर्म, दैट इज अ हेटेरोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज मोर देन 2500 इयर्स ओल्ड। ये जो एटम्स का कॉन्सेप्ट है ये 2500 इयर्स पुराना है। However, it was forgotten in course of time. But in modern time, scientists on the basis of experiment explain the nature of atoms as well as the internal structures of atoms. तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, यानी मॉडर्न साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उन्होंने एटम्स की पूरी इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने ये बताया कि नेचर्स ऑफ एटम्स क्या है और एटम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, एंड इट स्टार्टेड विद द सम थियरीज। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे दैट इज एटॉमिक थियरी, दैट इज वेरी